हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज मनी। तो इस चैप्टर में हम मनी के बारे में जानेंगे। हमने मनी के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1 रुपी इक्वल्स टू कितने पैसे होते हैं, दैट इज 100 पैसे। ओके, और मनी हम किस लिए यूज करते हैं? मनी हम एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो फर्स्ट स्टूडेंट आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक एक्टिविटी दी गई है, वार्म अप एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पर दे रखे हैं कॉइन्स। ठीक है, ये है कॉइन्स, जैसे कि 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपी कॉइन। ओके, आप सबने भी इन कॉइन्स को देखा होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज नोट्स। 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट एंड देन 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट एंड 500 रुपी नोट। ओके, सो ये आपकी क्या है? करेंसी है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप इनको पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इनके जो स्पेसिमेन है उनको आपको पेस्ट करना अपनी नोटबुक में। ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, या फिर इनको आप ड्रॉ भी कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला है मिस एफ जिराफ इज अ राइटर ऑफ स्टोरी बुक्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। अब जो यहाँ पर जो मिस एफ जिराफ है वो राइटर है, वो स्टोरी बुक लिखती है छोटे छोटे बच्चों के लिए। शी नीडेड अ गुड सोफा सेट टू सिट कंफर्टेबल फॉर राइटिंग। अब उनको क्या चाहिए? बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा सोफा सेट चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल बैठ के लिख सके। ओके, इट इज सो हॉट इन द ओपन वेरांडा, so she badly needed an air cooler, fan and a fridge for chill drinks that she is so fond of. Okay, अब बहुत ज्यादा गर्मी है वरांडा में, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एयर कूलर, फैन चाहिए और एक फ्रिज चाहिए जिसमें चिल ड्रिंक्स हो सके, ताकि वो उनको एंजॉय करके अपना जो स्टोरी है वो लिख सके। ओके, मिस एफ जिराफ एंड हर हस्बैंड मिस्टर एम जिराफ वेंट टू द सिटी सेंटर। तो वो जाते हैं सिटी सेंटर में। They reached for the best quality sofa, air cooler, fan and a fridge from the big bazaar. Okay, तो वो देखते हैं, ढूंढ रहे होते हैं बेस्ट क्वालिटी सोफा को, एयर कूलर, फैन को और फ्रिज को। ठीक है, बिग बाजार से। मिस एफ जिराफ पेड फॉर द सोफा सेट। मिस एफ जिराफ ने सोफा सेट के लिए पे किया एंड मिस्टर जिराफ फॉर द एयर कूलर, फैन एंड फ्रिज। और मिस्टर जिराफ ने पे किया एयर कूलर, फैन के लिए और फ्रिज के लिए। ओके, शेयर एंड केयर इज देयर लाइफ मंत्रा। और उनका लाइफ मंत्रा क्या है? कि शेयर एंड केयर, यानी कि शेयर करना और केयर करना। यानी कि उन दोनों ने अपने में हाफ हाफ बांट लिया था कि मैं ये वाला चीज खरीद लूंगी, तुम ये वाला चीज खरीद लो। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर और केयर चल रहा था। ओके, बट द बिल वॉज वन, पर जो बिल था वो एक ही था। ओके, नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल जो है वो एक ही बना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो सोफा सेट ड्यूलेक्स फॉर्म में आपको दे रखा है 19,500 रुपीज का। ठीक है, फिर एयर कूलर, फैन, सिम्फनी जो है उसका नाम है, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम भी दिया है, जैसे कि ड्यूलेक्स हो गया, सिम्फनी हो गया। ठीक है, तो वो कितने का है? एयर कूलर 5,750 का है। फिर उसके बाद फ्रिज जो कि गोदरेज का है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना है? 9,820। यानी कि टोटल कॉस्ट उनको कितना आ गया है? टोटल कॉस्ट आ गया है 35,070। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो बिल बना है वो बिल एक ही बना है। ठीक है, भले ही वो अलग अलग पे करेंगे उसमें। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर, हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, तो चलिए इनको करते हैं। एग्जाम्पल 1, डायना कैरीड 1 नोट ऑफ ₹20, 2 नोट्स ऑफ ₹10, 3 coins of ₹5 and 4 coins of ₹2. How much money in all did she carry to school? तो कितना पैसा जो है वो स्कूल में ले जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बोले डायना कैरीड 1 नोट ऑफ ₹20। 1 नोट ऑफ ₹20 का मतलब है कि आप 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹20। फिर उसके बाद बोले 2 नोट्स ऑफ ₹10, 2 नोट्स ऑफ ₹10 का मतलब है 2 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, यानी कि ₹20। फिर 3 coins of 5, 3 coins of 5 का मतलब है कि 5 इंटू 3 कर दोगे आप, हो जाएगा ₹15। फिर 4 coins of 2, 4 coins of 2 का मतलब है कि आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, हो जाएगा ₹8। अब टोटल आप करोगे इनको तो एड अप करके आपको मिलेगा ₹63। यानी कि डायना जो है, तो डायना कैरी ₹63 टू स्कूल, वो 63 रुपये लेके जा रही थी स्कूल में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉम हैज 5 notes of ₹500,
3 notes of rupees 100 and 7 notes of rupees 20. How much money does he have in all? तो टॉम के पास इतने इतने नोट्स है, ठीक है, इतने इतने रुपीज के, और हमें टोटल बताना है इधर भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 नोट्स ऑफ 500 रुपीज बोला है, तो यानी कि 500 इंटू 5 दैट इज 2500 रुपीज। 3 notes of rupees 100 बोले यानी कि 100 into 3 that is 300 rupees. Then 7 notes of 20 rupees बोले यानी कि 20 into 7 that is rupees 140. अब आप इन सबको ऐड अप कर दोगे, ऐड करके आपको मिलेगा 2940, यानी कि सो टॉम हैज 2940 इन ऑल। तो उसके पास टोटल कितने पैसे थे, 2940 थे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So let's start the exercise. Exercise first is 11A. Exercise 11A. So the first question is how much amount is it? हमें बताना है कितना अमाउंट है ये, ठीक है। यानी कि हमें इन सबको ऐड अप कर देना है, यानी कि स्टूडेंट हमें इन सबको ऐड अप कर देना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 notes of 20। 6 notes of 20 का मतलब है आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ओके। फिर उसके बाद 7 notes of 10 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 7070। नेक्स्ट 6 coins of 5 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 6, so it will be 3030. Then 10 coins of 2 का मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 10 के साथ, ठीक है, so it will be 2020. फिर आप इन सबको ऐड अप कर दो, so 0 plus 0 is 0 only. 7 8 9 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, ओके। 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 1 plus 1 2 हो जाएगा, ओके। सो दैट मीन्स 240। टोटल कितना हो गया अमाउंट, दैट इज रुपीज 240, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, उनको नंबर को अच्छे से एड अप कर देना, आंसर को लिखना है रुपीज फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, देयर आर 100 coins in a box, कि बॉक्स में 100 coins है, half of them are rupees 5 and the other half are of rupees 2. How much money in there in the box? ठीक है, तो 100 coins टोटल वैसे तो, और उसमें से आधे जो 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तो 50 जो है वो 5 रुपी कॉइन है, ठीक है, और उसमें से आधा यानी कि 50 जो है वो 2 रुपी कॉइन है, ठीक है। तो हमें टोटल बताना है इसमें कितने होंगे, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, 50 को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो 50 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 5 के साथ तो ये हो जाएगा 250, ओके। फिर उसके बाद 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 50 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 100। अब आप इन दोनों को ऐड अप कर दो तो कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 350, यानी कि टोटल रुपीज कितने हैं, 350 है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको आंसर को लिखना है और सॉल्व करना है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिल ऑफ परचेज। We purchase many things like provision, fruits, vegetables, clothes, medicines, books and other articles from shops. हम बहुत से अलग अलग टाइप की चीजें खरीदते हैं दुकान से, ठीक है। When we buy some articles from a shop, the shopkeeper makes a record of them on a slip of paper. तो जब हम इन सब चीजों को खरीदते हैं, इन आर्टिकल्स को खरीदते हैं शॉप से, तो शॉपकीपर रिकॉर्ड बनाता है उन चीजों का जो हमने खरीदा है, ठीक है, उनका पूरा लिस्ट बनाते हैं, स्लिप बनाते हैं। On this paper, name of items, the rate of each item, the quantity of each item and the total amount is written. तो उस नोट में क्या लिखा होता है, उस नोट में लिखा होता है आइटम का नाम, लिखा होता है रेट, लिखा होता है हर एक आइटम का, क्वांटिटी लिखी होती है और टोटल अमाउंट लिखा होता है, ओके। दिस स्लिप ऑफ पेपर इज कॉल्ड द बिल। उस स्लिप ऑफ पेपर को हम बिल बोलते हैं। इफ यू पे इन कैश इट इज कॉल्ड अ कैश मेमो। अगर हम उसे कैश में पे करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कैश मेमो, ओके। वी पे द शॉपकीपर द टोटल अमाउंट एंड ही हैंड्स ओवर द आइटम्स टू अस। हम शॉपकीपर को टोटल अमाउंट पे करते हैं और वो हमें आइटम्स जो है जो हमने खरीदी है उनको हैंड ओवर करता है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपेयरिंग अ बिल। की बिल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपको एग्जांपल दिया है, मिस्टर केट परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम एसपी प्रोविजन स्टोर नोएडा। तो मिस्टर केट जो है वो इन चीजों को खरीदते हैं नोएडा से, ठीक है, कौन सी दुकान से, एसपी प्रोविजन स्टोर से, ठीक है। जैसे कि राइस 4 kg कितने में का, एट ₹85 पर kg, ठीक है, एट ₹85 पर kg वो खरीद रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज राजमा 2 kg
at rupees 105 per kg. Now next is refined oil 3 liters at rupees 125 per liters. Next is sugar 5 kg at rupees 32 per kg. Okay. ना इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, आप पहले एक टेबल बनाओगे जिसमें सीरियल नंबर, आइटम्स आएंगे, क्वांटिटी आएगी, उनकी रेट आएगा पर केजी और अमाउंट आएगा टोटल. ठीक है. जैसे कि राइस है सबसे पहले दिया हुआ आपको, तो राइस का 4 kg क्वांटिटी बोला गया है. ठीक है. और रेट पर केजी आपको दिया है 85. तो 85 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 340. ठीक है. ऐसे ही राजमा आपको दे रखा है यहाँ पर 2 kg. ठीक है. 2 kg और यहाँ पर पर केजी का दिया 105. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 210 आ जाएगा आपका अमाउंट. So student, the next one is refined oil, जिसका आपको दे रखा है यहाँ पर क्वांटिटी 3 liters and rate per kg is 125 and the amount is हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा दैट इज रुपीज 375. फिर आपको दिया है शुगर जिसका क्वांटिटी है 5 kg और रेट पर केजी है 32. दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 160 रुपीज आपका अमाउंट आ जाएगा. नाउ अमाउंट इन वर्ड्स आपको यहाँ पर दिया गया है 1085 ओनली. आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल कितना आ गया 1085. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज 11B. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मिस एलिजा रेसिडेंट ऑफ V30 एम्बुलेंस मेरठ परचेज द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम सैमसंग जनरल स्टोर बेगम ब्रिज मेरठ. ठीक है. तो कुछ ऐसी चीजें उन्होंने यहाँ से जनरल स्टोर से खरीदी है. तो आपको यहाँ पर दे रखा है 2 लीटर रिफाइंड ऑयल एट रुपीज 150 पर लीटर. 150 पर लीटर यानी कि आपको 150 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ. तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300. ओके. फिर उसके बाद आपको दिया है 1 kg फ्लो एट रुपीज 110 पर केजी. पर केजी बोला है 1 kg यहाँ पर दे रखा तो 110 ही रहेगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज 2 पैकेट्स ऑफ 100 ग्राम बटर एट रुपीज 36 ईच. 36 ईच बोला है यानी कि 36 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एट रुपीज 25 ईच. 25 ईच बोला है यानी कि 25 इंटू 2 हो जाएगा 50. ठीक है. अब आप इन सबको एड अप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एज इट इज आएगा, 7 + 5 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 3, दैट इज 13. ओके. तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा. ओके. फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर दो, 3 + 1 4, 4 + 1 5. सो द आंसर इज रुपीज 532. यानी कि जो टोटल बिल बनेगा वो बनेगा रुपीज 532. ठीक है. तो इतना अमाउंट उसे पे करना होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर AK अग्रवाल परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम गाला जर्नल स्टोर मेरठ सिटी. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉलोइंग आइटम्स कौन कौन से हैं. जैसे कि बाथटब आपको दिया है 2 एट रुपीज 435 ईच. तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. उसके बाद आपको दिया है मग 4 एट रुपीज 24 ईच. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे. नेक्स्ट वन डस्टर 5 एट रुपीज 18 ईच. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे. नाउ नेक्स्ट वन इज बास्केट 3 एट रुपीज 53 ईच. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे. देन टेबल कवर 2 एट रुपीज 302 ईच. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे. देन नेक्स्ट वन इज गम बॉटल 1 एट रुपीज 25 ईच. 25 इंटू 1 तो 25 ही होगा. नाउ नेक्स्ट वन वॉशिंग पाउडर 2 पैकेट्स एट रुपीज 56 ईच. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे. एंड वॉशिंग सोप 3 बार्स एट रुपीज 15 ईच. ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप नंबर को अच्छे से एड अप करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द रेट लिस्ट एंड प्रिपेयर द बिल्स फॉर वेरियस परचेसेस बाय डिफरेंट कस्टमर्स. तो आपको रेट लिस्ट को अच्छे से पढ़ना है और आपको प्रिपेयर करना है. क्या चीज प्रिपेयर करना है आपको, रेट लिस्ट को अच्छे से, और फिर आपको एक बिल बनाना है इसमें. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो आपको आइटम्स दे रखे हैं वॉशिंग पाउडर, सॉल्ट, रिफाइन ऑयल, शुगर, राइस, फ्लो, बटर. ठीक है. और आपको यहाँ पर क्वांटिटी भी दे रखी है और रेट भी दे रखा है. जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है यहाँ पर 4 kg राइस. तो यानी कि आपको यहाँ पर जो राइस दे रखा है ना उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को. राइस 1 kg जो है वो उसका कितना दे रखा है कॉस्ट, दैट इज रुपीज 60. ठीक है. तो आप 60 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो. ओके. यानी कि 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 240. ओके. 240 रुपीज. फिर उसके बाद आपको दिया है 2 kg फ्लो. अब 1 kg फ्लो कितने का है, 26 है. ठीक है. तो 26 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 6 इज 12, 2 2 4, 552 हो जाएगा. ठीक है. तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस रुपीज 52. ठीक है. क्योंकि 2 kg फ्लो बोला है, 1 kg कितने का कॉस्ट है, दैट इज 26. 26 में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, वो 52 हो जाएगा रुपीज. फिर उसके बाद आपको बोला है स्टूडेंट 1 लीटर रिफाइंड ऑयल. 1 लीटर रिफाइंड ऑयल जो है उसका कॉस्ट आपको ऑलरेडी लिखा है, दैट इज रुपीज 132. तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस रुपीज 132. ठीक है. अब आप इन सबको एड अप कर दो.
आप पहले वंस को एक साथ ऐड कर दो, 2 + 2 4, 4 + 0 तो 4 ही होता है, ठीक है। उसके बाद टेंस को ऐड कर दो, 5 + 3 8, 8 में 4 को ऐड कर दो, दैट इज 12, ओके, 2 इधर आ जाएगा, 1 कैरी। देन उसके बाद 2 + 1 3 एंड 3 + 1 इज 4, ओके। सो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट कितना आया है, ₹424 आया है, ठीक है। आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हो, 2 + 2 4, 5 6 7 8 8 9 10 11 12, ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ओके, 424 आपका टोटल कॉस्ट आया है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी का भी निकालना है, जैसे कि 10 kg फ्लो बोला है, तो यानी कि 1 kg फ्लो कितने का बोल रखा था, 26 रुपीज का बोला था, तो 26 × 10 कर दोगे 260 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 kg शुगर बोला है, तो 1 kg शुगर जो है वो 35 रुपीज आपको ऑलरेडी दे रखा है, फिर है 1 kg सॉल्ट, 1 kg आपको ₹15 दे रखा है, ठीक है। तो इन सबको फिर आप एडअप कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट, फिर आप टोटल कॉस्ट लिखोगे। Now student, let's move into the new topic, that is unitary method. In unitary method we find the value of 1 unit. यूनिटरी मेथड में हम सिर्फ 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, कॉस्ट ऑफ 5 सिनेमा टिकट इज ₹500, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स। अगर 5 सिनेमा टिकट का जो कॉस्ट है वो 500 है, तो 8 का कितना होगा, ठीक है, 8 टिकट्स का कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम 1 टिकट का पता लगाएंगे, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 5 टिकट्स का 500 रुपीज है, तो 1 टिकट का कितना होगा, 500 को डिवाइड कर दो 5 से, वो हो जाएगा ₹100। फिर उसके बाद 8 टिकट्स का कितना कॉस्ट होगा, तो 8 × 100 कर दो, दैट इज ₹800, ठीक है। Now the next example is example number 2. A fruit seller buys 1 gross 144 bananas at 504 rupees. Find the cost of 18 bananas. हमें 18 bananas का कॉस्ट फाइंड करना है, पर उससे पहले हमें 1 डजन जो बनाना है उसका कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 144 बनाना का है 504 रुपीज, ओके। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना का कितना होगा, 504 से डिवाइड कर दो 144 को, और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप 18 को, क्योंकि हमें 18 बनाना का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कैसे आएगा ये, आप यहाँ पर 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, 2 9 = 18, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 9 8 = 72, फिर 8 से आप डायरेक्टली इसको कट कर दो तो 63 आ जाएगा, तो दैट इज ₹63, ठीक है। Now let's move into the exercise part, exercise 11C. So the first question is 20 red chairs cost ₹8,800. मतलब कि 20 रेड चेयर का कॉस्ट है ₹8,800. ओके, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 15 रेड चेयर। तो 15 रेड चेयर का कॉस्ट कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम 1 रेड चेयर का निकालेंगे, तो यानी कि हम 8,800 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 को, क्योंकि हमें 15 का पता लगाना है, ठीक है। तो 0 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको कट करके हो जाएगा ये 440, यानी कि 1 रेड चेयर का जो कॉस्ट है वो ₹440 है, ठीक है। और 440 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट, 440 × 15, 5 0 0, 5 4 = 20, 2 इधर आ जाएगा, 5 4 = 20, 22, देन क्रॉस 1 0 0, 1 4 = 4, 1 4 = 4, 0 0, 4 + 2 6, 4 + 2 6, so it is 6,600, यानी कि 15 रेड चेयर का जो कॉस्ट है वो है ₹6,600, ओके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, उन्हें अच्छे से समझना है, और उसके बाद उसे अच्छे से सॉल्व भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। और जो आंसर आएगा उसमें आपको यूनिट लगाना भूलना नहीं है, आपको रुपये का जो साइन है वो लगाना ही है, ठीक है।